नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। ये साइलोजिज्म का दूसरा वीडियो है। इससे पहले का एक वीडियो अपलोड हो चुका है। यह वीडियो आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे 4 या 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और इस वीडियो में मैंने पॉसिबिलिटी के संभावना वाले क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं जो कि आपको सीख के जाना चाहिए। इसको जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ बसें सड़क है, तो आइए इसका वेन डायग्राम तैयार करते हैं। कुछ बस जो है सड़क है, बस का कुछ हिस्सा जो है वह सड़क है और सभी मेज जो है सड़क है। मेज जो है सभी के सभी जो है मेज वह सड़क के अंदर है। मेज जो है सभी सड़क के अंदर है। बना दी हम लोग वेन डायग्राम। अब जो है निष्कर्ष पढ़िए। कुछ बसें मेज है, कुछ बसें जो है मेज है। तो कुछ बसें सड़क तो सही है, लेकिन मेज के बारे में कुछ बस मेज होगा कि नहीं होगा, कुछ बस जो है मेज के हिस्सा होगा कि नहीं होगा, ये हम नहीं बता सकते। कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जिस चीज़ के बारे में आप कंफर्म नहीं है वह गलत होता है। तो कुछ बसें मेज है वह गलत है। पहला क्या हो गया? गलत। कुछ मेज बस है, कुछ मेज जो है बस है। फिर यहाँ पर भी देखिए, मेज और बस में डायरेक्ट संबंध नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो डाउट है, जिसके बारे में कंफर्म नहीं है वह गलत। वह क्या है? गलत। यहाँ कुछ सड़क मेज है, कुछ सड़क जो है मेज है, तो ये सही होगा। क्यों सही होगा? सारा का सारा मेज सड़क में है, तो सड़क का इतना हिस्सा तो मेज है ही, तो इसलिए जो है आपका कुछ सड़क मेज सही होगा। अगला निष्कर्ष है कुछ सड़क बसें हैं, कुछ सड़क बसें हैं, तो सही है ये। कुछ सड़क जो है आपका यहाँ बस का हिस्सा है, सड़क का इतना हिस्सा जो है बस के अंदर है, तो कुछ सड़क बसें हैं, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ काऊ डियर है, कुछ काऊ जो है डियर है। काऊ का कुछ हिस्सा डियर है, तो डियर हम बना दिए। अब दूसरा कथन, कोई डियर डॉग नहीं है, तो कोई भी डियर जो है डॉग का हिस्सा नहीं है, डॉग नहीं होगा। तो कोई भी डियर डॉग नहीं है, बना दिए। अब अगला कथन, कुछ डॉग फॉक्स है, कुछ डॉग जो है वो फॉक्स है, डॉग का कुछ हिस्सा वो फॉक्स है। अब निष्कर्ष पढ़िए। तो यहाँ ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ काऊ फॉक्स नहीं है, कुछ काऊ फॉक्स नहीं है। तो यहाँ हम फॉक्स के साथ काऊ का डायरेक्ट संबंध नहीं बता सकते हैं। यही डॉग के साथ पूछता तो हम बता सकते थे। डॉग के साथ अगर कहता तो हम बता सकते थे। काऊ का फॉक्स के साथ डायरेक्ट संबंध यहाँ नहीं दिया हो, काऊ के साथ फॉक्स का डायरेक्ट संबंध नहीं दिया हुआ है, तो आप इसके बारे में नहीं बता सकते हैं कि कुछ काऊ फॉक्स है या कुछ नहीं है। है के बारे में भी नहीं बता सकते हैं, नहीं है उसके बारे में भी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, कुछ काऊ फॉक्स नहीं है इसके बारे में भी नहीं बता सकते हैं। इसलिए जिस चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं है वो क्या होगा? गलत होगा। तो पहला गलत। अगला है कुछ फॉक्स
डियर है, कुछ फॉक्स जो है डियर है, ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा, ध्यान देंगे। फॉक्स का डॉग के साथ कुछ का संबंध है, लेकिन डॉग का डियर के साथ कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। डियर कोई भी डॉग नहीं हो सकता, डॉग कोई भी डियर नहीं हो सकता। तो फॉक्स और डियर का डायरेक्ट संबंध नहीं है। फॉक्स के बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि कुछ फॉक्स डियर है या नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ भी हम कंफर्म फॉक्स और डियर का संबंध नहीं बता सकते हैं। तो नहीं बता सकते हैं तो गलत। जो चीज़ें कंफर्म नहीं है, डाउट के केस में है, तो गलत करेंगे। सभी के सभी डार्क क्या है, नाइट है। तो सभी के सभी डार्क जो है, पहले हम बना लेंगे सभी डार्क नाइट। सभी के सभी डार्क नाइट है। उसके बाद दूसरा कथन दिया है, कोई डार्क डे नहीं है। कोई भी डार्क है वह डे नहीं है। डे का डार्क के साथ कोई भी संबंध नहीं होगा। अगला कथन है, कुछ डे टाइम है। कुछ डे जो है वह टाइम है। दिया है डे का कुछ भाग जो है क्या है, टाइम है। तो बना दिए। पहला निष्कर्ष पढ़ेंगे, कुछ नाइट डे नहीं है। कुछ नाइट जो है वह डे नहीं है, यह सही होगा। क्यों सही होगा, इस पर ध्यान देंगे। देखिए, डे और डार्क का कोई भी संबंध नहीं है, तो वह नाइट का वह हिस्सा जो डार्क के अंदर है। डार्क पूरा पूरा कहाँ है, नाइट के अंदर। तो इतना जो है डार्क है वह नाइट भी है। तो इतना जो है नाइट वह डे नहीं हो सकता है, क्योंकि डार्क डे नहीं है। तो इतना भाग जो है नाइट का है, जो कि डार्क के अंदर है, वह डे नहीं होगा। तो यह जो है आपका निष्कर्ष, कुछ नाइट डे नहीं है, तो सही होगा। कुछ नाइट डे नहीं है वह सही होगा। इतना जो नाइट है वह डे नहीं होगा, इसलिए यह सही होगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे। अगला निष्कर्ष है, कुछ टाइम डार्क नहीं है। कुछ टाइम जो है वह डार्क नहीं है। तो हाँ सही है, टाइम का वह भाग जो डे के अंदर है, इतना भाग वह डार्क नहीं होगा। ठीक है, टाइम का इतना भाग जो डे के अंदर है वह डार्क नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी डे डार्क नहीं है, तो टाइम का इतना भाग डे के अंदर आया वह डार्क नहीं होगा। तो कुछ टाइम जो है डार्क नहीं है वह सही है। ठीक है, तो यह दोनों सही हो गए। एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। इस वीडियो में मैंने टफ क्वेश्चन लिए हैं जो कन्फ्यूजन होते हैं और ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ रेल मेट्रो है। कुछ जो है रेल वह मेट्रो है। रेल का कुछ भाग जो है मेट्रो है। सभी मेट्रो बस है। मेट्रो सभी के सभी जो है वह बस है। बस है। अगला है, कोई बस बाइक नहीं है। बस का कोई भी हिस्सा जो है वह बाइक नहीं है। बाइक और बस में कोई भी संबंध नहीं है, तो कोई भी बस बाइक नहीं है, बना दिए। अब निष्कर्ष पे आते हैं। कुछ रेल बाइक नहीं है। कुछ रेल बाइक नहीं है, ध्यान देंगे।
रेल का वह हिस्सा जो मेट्रो और बस के अंदर है। देखिए यहाँ पे रेल का कुछ हिस्सा मेट्रो के अंदर है और सारा का सारा मेट्रो कहाँ है, बस के अंदर, और कोई भी बस जो है बाइक नहीं है। तो रेल का वह हिस्सा जो बस के अंदर आया वह बाइक नहीं होगा। तो कुछ रेल बाइक नहीं है, यह आपका सही है। ध्यान दिए आप लोग, रेल का कुछ हिस्सा जो है आपका इतना हिस्सा मेट्रो के अंदर है, सारा का सारा मेट्रो बस के अंदर है, अब कोई भी बस जो है बाइक नहीं है, तो रेल का इतना हिस्सा बाइक नहीं होगा। ठीक है, तो पहला सही हो गया। दूसरा, कोई मेट्रो बाइक नहीं है, कोई भी मेट्रो बाइक नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा मेट्रो बस के अंदर है और बस का बाइक से कोई संबंध नहीं है, कोई भी बस जो है बाइक नहीं होगा। तो जब बस ही बाइक नहीं है तो बस के अंदर मेट्रो है, तो मेट्रो भी बाइक नहीं होगा। तो दूसरा भी सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट स्केल नहीं है। कुछ पॉइंट है जो स्केल नहीं है। तो स्केल नहीं है तो एक अलग स्केल का हम बनाएंगे। स्केल नहीं है तो पॉइंट का कुछ हिस्सा, हम मान लीजिए ये जो हिस्सा है वह स्केल नहीं है, इस तरह से हम दिखा देते हैं। पॉइंट का कुछ हिस्सा स्केल नहीं है, कुछ पॉइंट स्केल नहीं है, इस तरह दिखा दिए। अगला आपका कथन है, कोई स्केल सर्किल नहीं है। कोई भी स्केल सर्किल नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी स्केल जो है सर्किल नहीं होगा। तो हम बना दिए सर्कल नहीं है, कोई भी स्केल सर्कल नहीं है। अगला कथन, कुछ सर्कल ट्रायंगल है। कुछ सर्कल जो है वह ट्रायंगल है, कुछ सर्कल जो है वह ट्रायंगल है, हम लिख देंगे ट्रायंगल है। अब निष्कर्ष पर ध्यान देंगे, कोई पॉइंट सर्कल नहीं है, तो पॉइंट और सर्कल के बीच डायरेक्ट संबंध नहीं है। हम नहीं बता सकते हैं कि पॉइंट जो है सर्कल है या नहीं है। तो जो चीज़ें नहीं बता सकते, कन्फर्म नहीं है, वह गलत होगा। यदि यही पूछता कि कुछ, कोई की जगह पे क्या रहता, कुछ रहता, कुछ पॉइंट सर्कल नहीं है, ऐसा पूछ देता। कुछ पॉइंट जो है सर्कल नहीं है, ऐसा पूछता, कुछ पॉइंट जो है सर्कल नहीं है, तो सही हो जाता। क्यों सही होता? कि कुछ पॉइंट जो है वह स्केल नहीं है और स्केल का पूरा भाग जो है सर्कल नहीं है, तो वह भाग जो पॉइंट का जो स्केल नहीं होता वह कभी भी सर्कल नहीं होता। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर लग जाता तो सही हो जाता। इसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये टफ वाले क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन टफ वाले हैं, इसमें गलती होती है और काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो मेरी बातों को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, आप भी अपने तरफ से कोशिश करेंगे और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला कथन पे ध्यान देंगे, कोई ट्रायंगल पॉइंट नहीं है। कोई भी ट्रायंगल पॉइंट नहीं है। यहाँ भी पूछ रहा है कोई भी ट्रायंगल, तो हम नहीं बता सकते हैं कि ट्रायंगल और पॉइंट का डायरेक्ट संबंध नहीं बता सकते हैं। कोई के बारे में हमको जानकारी नहीं है या नहीं है। तो जिसके बारे में डायरेक्ट जानकारी नहीं है वो क्या होगा? गलत। वो क्या है? गलत। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, कुछ लीव एप्लीकेशन है। कुछ लीव जो है एप्लीकेशन है। अब कोई एप्लीकेशन ईमेल नहीं है। एप्लीकेशन का ईमेल के साथ कोई भी संबंध नहीं है।
यहाँ एप्लीकेशन के साथ ईमेल का कोई भी संबंध नहीं है। आगे करा सभी लेटर ईमेल है, सभी के सभी लेटर क्या है, ईमेल। तो सभी लेटर ईमेल हम बना देंगे, सभी लेटर ईमेल के अंदर। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। कोई लेटर एप्लीकेशन नहीं है, कोई भी लेटर एप्लीकेशन नहीं है, तो यह सही होगा। क्यों सही होगा? यहाँ पर सभी के सभी लेटर ईमेल के अंदर है और कोई भी ईमेल जो है एप्लीकेशन नहीं है, तो लेटर भी एप्लीकेशन नहीं होगा, इसलिए क्या है, सही। दूसरा निष्कर्ष देखेंगे, सभी लीव के लेटर होने की संभावना। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, बहुत बारीकी से मेरी बात को सुनेंगे। कुछ लीव एप्लीकेशन है, लीव का कुछ हिस्सा कहाँ है, एप्लीकेशन, और कोई भी एप्लीकेशन ईमेल नहीं है, और सभी लेटर कहाँ है, ईमेल के अंदर। तो लीव का ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, जो एप्लीकेशन के अंदर है, कभी भी ईमेल नहीं होगा। तो ईमेल ही नहीं होगा तो लेटर कहाँ से होगा? तो इतना हिस्सा जो है कभी भी ईमेल नहीं हो सकता है, तो लेटर भी नहीं होगा इतना हिस्सा। तो यहाँ पे सभी लीव के लेटर होने की संभावना पूछा गया है, तो सभी लीव के लेटर होने की संभावना नहीं है। और अगर यही पूछता कि कुछ लीव के लेटर होने की संभावना है, तो सही हो जाता, ठीक है। कुछ कहता तो, सभी कह रहा तो यहाँ पे गलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ रिजल्ट पास है, कुछ रिजल्ट जो है वह पास है, तो रिजल्ट का कुछ भाग जो है वह पास है। उसके बाद अगला कथन, सभी पास फेल है, सभी के सभी जो पास जो कह रहा है कि फेल, ये सभी पास क्या है, फेल है। अगला कथन है, कोई पास एग्जाम नहीं है, कोई भी पास एग्जाम नहीं है, तो ये जो है पास का एग्जाम के साथ कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी पास एग्जाम नहीं है, इस तरह से दिखा दिए। अब ध्यान देंगे कथन पर, कुछ रिजल्ट फेल नहीं है, कुछ रिजल्ट जो है वह फेल नहीं है, तो यह एक नेगेटिव निष्कर्ष है, जबकि हमारा कथन जो है यहाँ तक जो है, ये वाला यहाँ तक कथन पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष जो है वह गलत होगा, तो ये क्या है, गलत। अगला, सभी फेल के एग्जाम होने की संभावना है, सभी जो सभी फेल है उसके एग्जाम होने की संभावना है, तो यह गलत है। क्यों गलत है? सभी के सभी जो है फेल एग्जाम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि फेल के अंदर इतना जो है वह पास का हिस्सा है, फेल के अंदर इतना जो है वह, इतना जो फेल भाग है वह पास का भी हिस्सा है, और कोई भी पास जो है एग्जाम नहीं हो सकता है। तो इतना भाग जो फेल वाला होगा, जो पास के अंदर है, वह एग्जाम कभी नहीं हो सकता है। इसलिए सभी फेल के एग्जाम होने की संभावना जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगा करके सोचना पड़ता है, तब जा कर के आप कंफर्म सही बना पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सभी पेन कॉपी है, सभी पेन जो है वह कॉपी है, पेन सभी के सभी कॉपी है। अगला कथन है, कोई कॉपी रफ नहीं है, कोई भी कॉपी रफ नहीं है। अगला कथन, सभी रफ नोट है, सभी के सभी रफ जो है वह नोट है, सभी रफ
नोट है। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। सभी रफ के नोट होने की संभावना है। तो यहाँ देखिए सभी के सभी रफ जो है ऑलरेडी नोट के अंदर है, तो संभावना यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि 100% कन्फर्म है। जो चीज़ें कन्फर्म होती है तो उसमें संभावना पूछी जाए तो गलत होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी के सभी रफ जो है कहाँ है, नोट के अंदर। तो ऑलरेडी नोट के अंदर है रफ सारा का सारा, तो इसमें संभावना क्या है, वो तो कन्फर्म है कि सभी के सभी रफ नोट है, इसलिए संभावना जब कह रहा है तो गलती हो जाएगी। अगला निष्कर्ष है कोई पेन रफ नहीं है, कोई भी पेन रफ नहीं है। तो ये वाला सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, सारा का सारा पेन जो है कॉपी के अंदर है और कोई भी कॉपी जो है रफ नहीं है। तो कोई भी कॉपी रफ नहीं है तो पेन भी रफ नहीं होगा, इसलिए दूसरा सही हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुछ माउस लैपटॉप है, कुछ माउस लैपटॉप है, लैपटॉप है। अगला कथन है सभी लैपटॉप सोनी है, सभी लैपटॉप सोनी है। बना दिए हम लोग। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। कुछ सोनी माउस नहीं है, कुछ सोनी माउस नहीं है। तो यहाँ सभी के सभी पॉजिटिव कथन है, तो निगेटिव पूछ रहा है तो गलत। ठीक है, यह निष्कर्ष निगेटिव है तो गलत। याद रखेंगे पॉजिटिव जब कथन रहे उसमें निगेटिव निष्कर्ष पूछा जाए तो गलत करेंगे, हमेशा गलत। अगला कथन है सभी लैपटॉप के सोनी होने की संभावना है, सभी लैपटॉप के सोनी होने की संभावना है। तो यह क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो है सभी लैपटॉप सोनी है, तो ये तो कन्फर्म ही है। तो जो चीज़ कन्फर्म होता है उस पर संभावना पूछी जाए तो गलत। ठीक है, ऑलरेडी सभी के सभी लैपटॉप सोनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी उपन्यास किताबें हैं, सभी उपन्यास जो है किताबें हैं, सभी के सभी उपन्यास किताबें हैं। अगला कथन देखेंगे सभी किताबें कहानियां हैं, सभी किताबें जो है वह कहानी है। अगला कथन है कुछ कहानी गीत है, कुछ कहानी जो है वह गीत है। अब निष्कर्ष पर आते हैं, अब निष्कर्ष पर आते हैं कुछ गाने किताबें नहीं हैं। तो यहाँ सभी के सभी पॉजिटिव कथन है, तो यह नेगेटिव निष्कर्ष क्या होगा, गलत। अगला सभी गीतों के किताब होने की संभावना है, सभी गीतों के किताबें होने की संभावना है। तो संभावना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी गीतों के किताब होने की संभावना है, सभी के सभी गीत जो है वह किताब हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के सभी चैप्टर के वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। आप सभी का धन्यवाद।